जरा रुकिए, वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि जिस औरत की कहानी आप अभी सुनने वाले हैं, वो अंधी थी, लेकिन भविष्य देख सकती थी। और जो उसने देखा, वो आज आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। एक 911, एक छोटा सा गांव, एक बच्ची जो तूफान में उड़ गई। जब वो मिली, उसकी आंखों में रेत भरी थी। डॉक्टरों ने कहा, ये लड़की कभी देख नहीं पाएगी। लेकिन उसी दिन से वो ऐसी चीजें देखने लगी जो कोई और नहीं देख सकता था। उसने कहा था, 2 लोहे के पक्षी आसमान से गिरेंगे और अमेरिका रोएगा। और फिर आया 9/11। उसने कहा, एक अदृश्य दुश्मन पूरी दुनिया को घरों में कैद कर देगा। और फिर आई महामारी। लेकिन असली डर ये नहीं है। असल डर ये है कि बाबा वांगा ने कहा था, जो सबसे भयानक है वो अंत में आएगा, और लोग उसे रोक सकते हैं, लेकिन रोकेंगे नहीं। अब जरा सोचिए, अगर किसी ने आपका आज 30-40 साल पहले देख लिया हो, अगर किसी ने आज की तकनीक, आज की लड़ाइयाँ, आज का डर पहले ही देख लिया हो, तो क्या आप सुनना चाहेंगे या डर के मारे आंखें बंद कर लेंगे? क्योंकि बाबा वांगा ने यह भी कहा था, भविष्य पत्थर पर लिखा नहीं है, लेकिन इंसान उसे सच बनाने की पूरी कोशिश करता है। इस वीडियो में कोई अफवाह नहीं है, कोई फिल्मी कहानी नहीं है। यहां है वो भविष्यवाणियां जो सच हुई, वो चेतावनियां जिन्हें नजरअंदाज किया गया, और वो आखिरी बात जो उन्होंने मरने से पहले कही। अगर आप ये सोचते हैं कि ये सब बकवास है, तो भी सुनिए। और अगर आप मानते हैं कि शायद इसमें कुछ सच्चाई है, तो आखिर तक जरूर सुनिए। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि बाबा वांगा सही थी या नहीं। सवाल ये है, अगर वो सही थी, तो क्या हम बहुत देर कर चुके हैं? बाबा वांगा, एक रहस्यमयी जीवन की शुरुआत, एक तूफान जिसने इतिहास बदल दिया। 1911 का साल, बल्गेरिया का एक छोटा सा गांव स्ट्रूमिका। एक साधारण परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ। नाम रखा गया वैंजिलिया पंडेवा डिमिट्रोवा। किसे पता था कि यही लड़की आगे चलकर बाबा वांगा, द नॉस्ट्राडेमस ऑफ द बाल्कन्स कहलाएगी। बचपन बिल्कुल आम था, लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। अंधापन जिसने भविष्य देखने की आंखें दी। जब वांगा सिर्फ 12 साल की थी, तभी एक भयानक तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि वांगा को उठाकर खेतों में फेंक दिया। कई दिनों बाद वो मिली, बेहोश हालत में, आंखों में रेत भर चुकी थी। इलाज का पैसा नहीं था। धीरे धीरे पूरी तरह अंधी हो गई। लेकिन यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य। मैं चीजें देख सकती हूं। पहली भविष्यवाणी। अंधी होने के कुछ समय बाद वांगा अजीब बातें कहने लगी। कोई मुझसे बात करता है, मुझे लोगों की जिंदगी दिखती है, मैं उनके दर्द और भविष्य दोनों महसूस करती हूं। शुरुआत में लोग हंसे। गांव ने कहा, पागल लड़की है। लेकिन फिर पहली भविष्यवाणी जो सच हो गई। एक दिन गांव के एक आदमी का जानवर गुम हो गया। वांगा ने कहा, वो नदी के पास है, जिंदा नहीं मिलेगा। लोगों ने खोजा, बिल्कुल वही मिला, मरा हुआ। धीरे धीरे लोग डरने लगे, और वांगा के घर के बाहर भीड़ लगने लगी। युद्ध और बाबा वांगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लोग अपने बेटों, पतियों के बारे में पूछने आने लगे। वांगा कभी कभी कहती, वो लौटेगा, लेकिन पैर नहीं होंगे, वो जिंदा है अभी। और कई मामलों में बातें हैरान कर देने वाली तरह से सच हुई। यहीं से उनकी ख्याति पूरे बल्गेरिया में फैल गई। बाबा क्यों कहा गया? बल्गेरियन भाषा में बाबा का मतलब होता है बुजुर्ग महिला, सम्मानित दादी जैसी शख्सियत। लोग उन्हें माँ, दादी, संत मानने लगे, और नाम पड़ा बाबा वांगा। सरकार भी डर गई। कहा जाता है कि बल्गेरिया सरकार, सोवियत अधिकारी, बड़े नेता सब चोरी छिपे वांगा से मिलने आते थे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार हिटलर तक उनसे मिलने गया था। हालांकि ये विवादित है। उनकी शक्ति कहां से आती थी? वांगा खुद कहती थी, मैं कुछ नहीं करती, कोई और मेरे जरिए बोलता है।
वो किससे बात करती थी? आत्माएं, किसी दूसरी दुनिया की शक्ति, या सिर्फ उनका सबकॉन्शियस माइंड? यही रहस्य आज तक अनसुलझा है। एक नियम जो सबको डराता था। वांगा कभी भी पैसा सीधे नहीं लेती थी, शोफ नहीं करती थी। लोगों को बस चीनी, रोटी, सिक्का लाने को कहती थी। लेकिन एक बात साफ कह देती थी, अगर सुनने की हिम्मत नहीं है, मत पूछो। डरावनी चेतावनी। वांगा अक्सर कहती थी, सब कुछ जानना इंसान के लिए ठीक नहीं। और सच में कई लोग उनकी बातें सुनकर रो पड़े, कुछ तो बीमार तक हो गए। बाबा वांगा की वो भविष्यवाणियां जो सच साबित हुई। जो मैं देखती हूं वो तुम्हें डरा देगा, बाबा वांगा अक्सर कहती थी। भविष्य सुनना खेल नहीं है। कई सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। और सच में उनकी कई भविष्यवाणियां ऐसी थी जो सालों बाद दुनिया की आंखों के सामने सच बनकर खड़ी हो गई। आज भी लोग पूछते हैं, क्या यह संयोग था या सच में उन्होंने भविष्य देखा था? चलिए एक एक करके उन भविष्यवाणियों को जानते हैं जिन्होंने दुनिया को हिला दिया। भविष्यवाणी एक। द्वितीय विश्व युद्ध। जब दुनिया को अभी ठीक से समझ भी नहीं आया था कि युद्ध क्या होता है, तब बाबा वांगा ने कहा था, धरती लाल होगी, भाई भाई का खून बहाएगा, और जब सब खत्म होगा, दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। उस समय लोग हंसे थे, लेकिन फिर 1939 से 1945 करोड़ों मौतें, पूरे देश तबाह। दुनिया वाकई पहले जैसी नहीं रही। भविष्यवाणी दो। सोवियत संघ का पतन। ये भविष्यवाणी आज भी सबसे मशहूर मानी जाती है। बाबा वांगा ने 1979 में कहा था, एक विशाल लाल साम्राज्य बर्फ की तरह पिघल जाएगा, बिना युद्ध के टूट जाएगा। उस वक्त यूएसएसआर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो टूट सकता है। लेकिन 1991 में सोवियत संघ 15 देशों में बंट गया, बिना किसी बड़े युद्ध के। इतिहास ने बाबा वांगा की बात पर मुहर लगा दी। भविष्यवाणी 3। राजकुमारी डायना की दर्दनाक मौत। राजकुमारी डायना, पीपल्स प्रिंसेस, 1989 में बाबा वांगा ने कहा था, एक सुंदर, दयालु महिला लोहे के पिंजरे में दम तोड़ देगी, पूरी दुनिया रोएगी। उस समय कोई समझ नहीं पाया, लेकिन 1997 में कार एक्सीडेंट, बंद कार, लोहे का पिंजरा, पूरी दुनिया शोक में डूब गई। ये भविष्यवाणी आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। भविष्यवाणी 4। 9/11 अमेरिका पर हमला। ये सबसे डरावनी और चर्चित भविष्यवाणी मानी जाती है। बाबा वांगा ने कहा था, 2 लोहे के पक्षी अमेरिकी भाइयों पर हमला करेंगे, खून बहेगा और निर्दोष मरेंगे। 11 सितंबर 2001 2 हवाई जहाज, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, हजारों मौतें, लोहे के पक्षी। आज भी लोग इस शब्द को सुनकर सिहर जाते हैं। भविष्यवाणी 5। कुर्स पनडुब्बी हादसा 2000। 1999 में बाबा वांगा ने कहा था, एक विशाल जहाज पानी में डूबेगा, पूरी दुनिया देखेगी, लेकिन कोई बचा नहीं पाएगा। लोगों ने सोचा टाइटैनिक जैसी कोई फिल्म, लेकिन 2000 में रूस की परमाणु पनडुब्बी कर्स्क समुद्र में डूब गई, 118 सैनिकों की मौत। भविष्यवाणी शब्दशः सच हुई। भविष्यवाणी 6। कोरोना जैसी महामारी। बाबा वांगा ने कहा था, एक अदृश्य दुश्मन पूरी दुनिया को बंद कर देगा, लोग घरों में कैद होंगे, डर हवा में होगा। हालांकि उन्होंने कोरोना शब्द नहीं कहा, लेकिन 2020 की महामारी इस बयान से डरावनी तरह मेल खाती है। भविष्यवाणी 7। चेरनोबिल और परमाणु डर। उन्होंने चेतावनी दी थी, अदृश्य जहर हवा में फैलेगा, लोग मरेंगे, लेकिन कोई युद्ध नहीं होगा। 1986 चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर। रेडिएशन, सालों तक असर, लोगों ने बाद में जोड़ा, ये उसी चेतावनी की ओर इशारा था। क्या सभी भविष्यवाणियां लिखित थी? यहां एक बड़ा रहस्य है। बाबा वांगा ने खुद कुछ भी नहीं लिखा। सब कुछ लोगों की यादों और रिकॉर्ड्स पर आधारित है। इसलिए कुछ बातें एग्जैजरेशन हो सकती है, कुछ बाद में जोड़ी गई हो सकती है, लेकिन इतनी सारी घटनाओं का मेल
सिर्फ संयोग कहना भी मुश्किल है। सच या दिमाग का खेल? वैज्ञानिक कहते हैं। इंसान जनरल बातें कहता है, लोग उन्हें स्पेसिफिक घटना से जोड़ देते हैं। लेकिन सवाल यह है, इतनी सटीक टाइमिंग, इतने सिंबल रिच शब्द, क्या सब सिर्फ अनुमान था? 2025 से 2050 तक बाबा वांगा की डरावनी भविष्यवाणियां। असली तबाही अभी शुरू नहीं हुई है। बाबा वांगा अक्सर कहा करती थी, तुम जिस दौर में जी रहे हो वो शांति का भ्रम है, असली परीक्षा तो आगे है। उनकी कई भविष्यवाणियां 20वीं सदी से आगे की थी। वो समय जिसे हम आज और आने वाले कल कहते हैं। अब सवाल ये नहीं कि उन्होंने क्या कहा, सवाल ये है कि क्या हम उस सच के लिए तैयार हैं? भविष्यवाणी 1, 2025 यूरोप में महाविनाश। बाबा वांगा ने कहा था, 2025 में यूरोप लगभग खाली हो जाएगा, लोग भागेंगे, शहर वीरान होंगे। इस भविष्यवाणी को लेकर आज भी सबसे ज्यादा बहस होती है। कुछ लोग इसे जोड़ते हैं युद्ध से, परमाणु हथियारों से या मैसिव माइग्रेशन से। खाली यूरोप, ये शब्द आज भी डर पैदा करते हैं। भविष्यवाणी 2, 2000 धरती से पानी गायब। उन्होंने कहा, सूरज गुस्से में होगा, बर्फ पिघलेगी, समुद्र उफनेंगे, मीठा पानी सोना बन जाएगा। आज की रियलिटी देखिए, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, पीने के पानी की किल्लत। 2033 की ये भविष्यवाणी क्लाइमेट चेंज से डरावनी तरह मेल खाती है। भविष्यवाणी 3, 2040 इंसान और मशीन एक हो जाएंगे। बाबा वांगा ने कहा था, इंसान अपनी आत्मा धातु में कैद करेगा, दिमाग चिप से जुड़ेगा। आज के शब्दों में एआई, ब्रेन चिप्स, ह्यूमन मशीन इंटीग्रेशन। 2040 तक इंसान नेचुरल नहीं रहेगा, भावनाएं भी कंट्रोल होंगी। ये भविष्यवाणी आज के दौर में सबसे ज्यादा चर्चित है। भविष्यवाणी 4, 2023 इस्लामिक शासन का उदय। वांगा ने कहा था, 2043 में यूरोप पर नया शासन होगा, रोम खाली होगा। इस भविष्यवाणी को लेकर काफी विवाद है। कुछ लोग इसे जोड़ते हैं धार्मिक बदलाव, डेमोग्राफिक शिफ्ट, राजनीतिक कोलैप्स। ये भविष्यवाणी सबसे ज्यादा मिसइंटरप्रेट की गई है और इसे सावधानी से देखना चाहिए। भविष्यवाणी 5, 2046 इंसान अमर बनने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा था, मौत को हराने की कोशिश होगी, अंग बदले जाएंगे, शरीर मरम्मत होगा। आज हम देखते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जीन एडिटिंग, एंटी एजिंग रिसर्च। 2046 तक इंसान अमरता के करीब पहुंचने की कोशिश करेगा, लेकिन कीमत बहुत भारी होगी। बाबा वांगा। भविष्यवाणी 6, 2049 दुनिया फिर से उठ खड़ी होगी। इतनी तबाही के बाद बाबा वांगा ने उम्मीद भी दिखाई। अंधकार के बाद इंसान सच समझेगा, नया नियम बनेगा, एक नई विश्व व्यवस्था, कम युद्ध, ज्यादा चेतना, यानी सब कुछ खत्म नहीं होगा। भविष्यवाणी 7, 2050 शक्ति का केंद्र बदलेगा। उन्होंने कहा, दुनिया का दिल पूर्व की ओर धड़केगा। इसका मतलब माना जाता है एशिया, भारत, चीन 2050 तक पश्चिम नहीं, पूर्व दुनिया को दिशा देगा। क्या ये सब सच होगा? ईमानदारी से कहें तो कुछ भविष्यवाणियां सिंबॉलिक हो सकती है, कुछ एग्जैजरेशन, कुछ सिर्फ चेतावनी। लेकिन बाबा वांगा खुद कहती थी, भविष्य पत्थर पर लिखा नहीं होता, इंसान चाहे तो बदल सकता है। वैज्ञानिक नजरिया। वैज्ञानिक कहते हैं, क्लाइमेट चेंज 2033 वाली बात, एआई 2040 वाली चेतावनी, वाटर क्राइसिस पहले से शुरू। यानी बाबा वांगा शायद भविष्य नहीं बल्कि ह्यूमन ट्रेजेक्टरी देख रही थी। भारत, चीन और एशिया भविष्य की महाशक्ति। सूरज पूर्व से ही उगता है। बाबा वांगा का एक वाक्य आज भी इतिहासकारों और भविष्यवेत्ताओं को सोचने पर मजबूर करता है। जब पश्चिम थक जाएगा, तब दुनिया की आंखें पूर्व की ओर उठेंगी। पूर्व यानी एशिया, और एशिया में भारत और चीन, दो सभ्यताएं, दो महाशक्तियां और एक अनिश्चित भविष्य। भारत को लेकर बाबा वांगा ने क्या कहा? बाबा वांगा ने सीधे इंडिया
शब्द बहुत कम इस्तेमाल किया, लेकिन उनके कई संकेत स्पष्ट रूप से भारत की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने कहा था, एक प्राचीन भूमि जहां ज्ञान को पूजा जाता है, वही दुनिया को रास्ता दिखाएगी। प्राचीन ज्ञान भारत, योग, ध्यान, वेद, आयुर्वेद। जब पूरी दुनिया मेंटल हेल्थ, लाइफस्टाइल और शांति की तलाश में है, भारत का ज्ञान फिर से रेलेवेंस में आ रहा है। भारत आध्यात्मिक शक्ति। बाबा वांगा मानती थी कि भविष्य केवल हथियार नहीं तय करेंगे, चेतना तय करेगी। भारत के बारे में माना जाता है, स्पिरिचुअल लीडर, मोरल कॉम्पास, युद्ध नहीं, समाधान देने वाला देश। भारत सुपर पावर, हथियारों से नहीं, मानवता से बनेगा। लेकिन चेतावनी भी थी। बाबा वांगा ने भारत को लेकर एक चेतावनी भी दी थी। अगर ज्ञान बेच दिया गया तो वही भूमि खुद अंधेरे में डूबेगी। मतलब लालच, भोगवाद, प्रकृति का विनाश। अगर भारत अपने मूल से भटका तो उसका पतन भी संभव है। चीन को लेकर भविष्यवाणी। चीन के बारे में बाबा वांगा काफी स्पष्ट थी। उन्होंने कहा, एक देश जो चींटियों की तरह मेहनत करता है, दुनिया की फैक्ट्री बनेगा। आज देखें, मैन्युफैक्चरिंग हब, टेक्नोलॉजी पावर हाउस, ग्लोबल इन्फ्लुएंस। ये भविष्यवाणी लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन ड्रैगन को लेकर डर। उन्होंने चेताया, जब ड्रैगन बहुत बड़ा हो जाएगा, उसकी आग खुद उसे ही जला देगी। अर्थ ओवर एक्सपांशन, कंट्रोल, इंटरनल अनरेस्ट। चीन की सबसे बड़ी चुनौती उसकी अपनी ताकत होगी। भारत चीन संबंधों पर संकेत। बाबा वांगा ने कहा था, दो प्राचीन सभ्यताएं आमने सामने होंगी, युद्ध नहीं, तनाव लंबा होगा। मतलब कोल्ड वॉर जैसा माहौल, बॉर्डर टेंशंस, पावर स्ट्रगल। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, अंत में टकराव नहीं, संतुलन होगा। एशिया का उदय। बाबा वांगा की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। 21वीं सदी का ताज एशिया पहनेगा। इसके संकेत आज दिखते हैं। भारत, चीन, जापान। टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन पावर, इकोनॉमी शिफ्ट 2050 तक। ग्लोबल डिसीजंस एशिया से तय होंगी। युद्ध या शांति? बाबा वांगा का मानना था, एशिया युद्ध से थका है। यहां की सभ्यताएं संतुलन जानती है। इसलिए उन्होंने कहा, एशिया की जीत बम से नहीं, बुद्धि से होगी। भारत की भूमिका, विश्वगुरु। उन्होंने कहा, जब दुनिया टूटेगी, एक आवाज उपचार की होगी। इस आवाज को कई लोग भारत से जोड़ते हैं। योगा डिप्लोमेसी, पीस टॉक्स, क्लाइमेट सॉल्यूशंस। भारत वर्ल्ड गुरु बन सकता है अगर वो अहंकार से दूर रहे। क्या ये भविष्यवाणियां सच होंगी? सच ये है, बाबा वांगा ने रास्ता दिखाया। मंजिल इंसान तय करेगा, भविष्य बदला जा सकता है। बाबा वांगा सच या सिर्फ अफवाह? वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और तार्किक नजरिया। हर रहस्य जादू नहीं होता। अब तक आपने पढ़ा डरावनी भविष्यवाणियां, हैरान कर देने वाली सटीकता और भविष्य की भयानक तस्वीर। लेकिन अब सवाल बदलता है, क्या बाबा वांगा सच में भविष्य देख सकती थी, या इंसानी दिमाग खुद कहानियां बना लेता है? इस भाग में हम आस्था नहीं, तर्क की रोशनी में सब देखेंगे। पहली सच्चाई, बाबा वांगा ने कुछ भी लिखा नहीं। ये सबसे अहम बात है। बाबा वांगा की कोई डायरी नहीं, कोई ऑफिशियल किताब नहीं, कोई रिकॉर्डेड भविष्यवाणी नहीं। जो कुछ भी हम जानते हैं, लोगों की यादों से, इंटरव्यू से, बाद में लिखी गई किताबों से। यानी ओरिजिनल सोर्स हमेशा अनक्लियर है। दूसरी सच्चाई, बाद में जोड़ दी गई भविष्यवाणियां। साइकोलॉजी इसे कहती है रेट्रोफिटिंग इफेक्ट। मतलब घटना हो जाती है, फिर किसी पुराने वेग स्टेटमेंट को उससे जोड़ दिया जाता है। उदाहरण, लोहे के पक्षी उड़ेंगे। 9/11 के बाद इसे जहाज कहा गया, लेकिन पहले कोई तारीख नहीं, कोई जगह नहीं। तीसरी सच्चाई, बार्नम इफेक्ट। ये एक जाना पहचाना मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। बार्नम इफेक्ट क्या है? जब कोई बात जनरल होती है, लेकिन हमें लगती है ये तो मेरे लिए ही कही गई है। जैसे आप मेहनती हैं, लेकिन कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं।
लगभग हर इंसान इससे जुड़ जाता है। बाबा वांगा की कई भविष्यवाणियां इसी तरह ब्रॉड थी। चौथी सच्चाई, कन्फर्मेशन बायस, इंसानी दिमाग की एक कमजोरी। जो सच हो जाए उसे याद रखते हैं, जो गलत हो जाए भूल जाते हैं। बाबा वांगा ने सैकड़ों बातें कही, 10-15 सही हुई, वही मशहूर हो गई, बाकी कोई जिक्र नहीं करता। क्या कुछ भविष्यवाणियां फिर भी असाधारण थी? ईमानदारी से कहें तो हाँ, कुछ बातें सच में हैरान करती है। जैसे सोवियत संघ का पतन, यूरोप का संकट, तकनीक का अत्यधिक नियंत्रण। वैज्ञानिक कहते हैं ये विजन नहीं बल्कि डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन पैटर्न्स हो सकती है। बाबा वांगा ऑब्जर्वेशनल जीनियस, कुछ रिसर्चर्स मानते हैं उन्होंने समाज को ध्यान से देखा, इतिहास के पैटर्न समझे, इंसानी लालच और डर पहचाने। इसलिए उनकी बातें भविष्यवाणी कम, लॉजिकल कंक्लूजन ज्यादा लगती है। आध्यात्मिक पक्ष को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। साइंस सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अब तक कॉन्शियसनेस पूरी तरह समझी नहीं गई, इंट्यूशन को मापा नहीं जा सकता। इसलिए कुछ लोग मानते हैं बाबा वांगा में एक्स्ट्रासेंसरी परसेप्शन हो सकती है, लेकिन यह साबित नहीं किया जा सकता। मीडिया और सेंसेशनलिज्म, एक कड़वी सच्चाई। कई भविष्यवाणियां बाबा वांगा के नाम पर बाद में गढ़ी गई। क्यों? टीआरपी, क्लिकबेट, डर बिकता है। हर डरावनी बात बाबा वांगा ने कही हो जरूरी नहीं। खुद बाबा वांगा क्या कहती थी? सबसे ज्यादा भरोसेमंद बात यही है, जो मैंने देखा वो बदला जा सकता है। वो कभी नहीं कहती थी सब तय है, कुछ नहीं बदलेगा। उनका संदेश था जागरूकता, डर नहीं। तो निष्कर्ष क्या है? सच कड़वा लेकिन साफ है। बाबा वांगा कोई जादूगर नहीं थी, ना ही सब कुछ अफवाह है। उनकी बातें चेतावनी थी। भविष्य एक आईना है, फैसला इंसान करता है। क्या कुछ भविष्यवाणियां फिर भी असाधारण थी? ईमानदारी से कहें तो हाँ, कुछ बातें सच में हैरान करती है। जैसे सोवियत संघ का पतन, यूरोप का संकट, तकनीक का अत्यधिक नियंत्रण। वैज्ञानिक कहते हैं ये विजन नहीं बल्कि डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन पैटर्न्स हो सकती है। बाबा वांगा ऑब्जर्वेशनल जीनियस, कुछ रिसर्चर्स मानते हैं उन्होंने समाज को ध्यान से देखा, इतिहास के पैटर्न समझे, इंसानी लालच और डर पहचाने। इसलिए उनकी बातें भविष्यवाणी कम, लॉजिकल कंक्लूजन ज्यादा लगती है। आध्यात्मिक पक्ष को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। साइंस सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अब तक कॉन्शियसनेस पूरी तरह समझी नहीं गई, इंट्यूशन को मापा नहीं जा सकता। इसलिए कुछ लोग मानते हैं बाबा वांगा में एक्स्ट्रासेंसरी परसेप्शन हो सकती है, लेकिन यह साबित नहीं किया जा सकता। मीडिया और सेंसेशनलिज्म, एक कड़वी सच्चाई। कई भविष्यवाणियां बाबा वांगा के नाम पर बाद में गढ़ी गई। क्यों? टीआरपी, क्लिकबेट, डर बिकता है। हर डरावनी बात बाबा वांगा ने कही हो जरूरी नहीं। खुद बाबा वांगा क्या कहती थी? सबसे ज्यादा भरोसेमंद बात यही है, जो मैंने देखा वो बदला जा सकता है। वो कभी नहीं कहती थी सब तय है, कुछ नहीं बदलेगा। उनका संदेश था जागरूकता, डर नहीं। तो निष्कर्ष क्या है? सच कड़वा लेकिन साफ है। बाबा वांगा कोई जादूगर नहीं थी, ना ही सब कुछ अफवाह है। उनकी बातें चेतावनी थी। भविष्य एक आईना है, फैसला इंसान करता है। अनसुनी बातें, रहस्य और इंसानियत के नाम आखिरी संदेश जो मैं नहीं कह पाई, वही सबसे जरूरी था। बाबा वांगा की जिंदगी भविष्यवाणियों से भरी थी, लेकिन उनके जीवन का आखिरी दौर शब्दों से ज्यादा खामोशी में बीता। उनके पास आने वाले कहते हैं मौत से पहले वो बहुत कम भविष्य बताती थी। क्यों? क्योंकि अब वो डर नहीं, समझ देना चाहती थी। मौत से पहले का समय एक नौ नौच है। बाबा वांगा बीमार थी, शरीर कमजोर था, लेकिन दिमाग अब भी तेज। उनसे आखिरी बार पूछा गया आगे क्या होगा? उन्होंने बस इतना कहा, सब कुछ पहले ही बता दिया है। अब सवाल ये नहीं कि क्या होगा, सवाल ये है कि तुम क्या करोगे। रहस्य एक, वो भविष्यवाणी
जो कभी सार्वजनिक नहीं हुई। कहा जाता है कि कुछ भविष्यवाणियां ऐसी थी जो उन्होंने सिर्फ चुनिंदा लोगों को बताई। कारण हर सच हर इंसान सह नहीं सकता। इन कथित गुप्त बातों में शामिल था इंसान की नैतिक गिरावट, तकनीक का आत्मा से टकराव, प्रेम का लोप। लेकिन इनका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। रहस्य दो, क्या बाबा वांगा सच में देखती थी? उनके पास आने वाले बताते हैं वो बिना नाम पूछे लोगों की कहानी बता देती थी। बचपन की बातें, छुपे हुए डर। वैज्ञानिक कहते हैं ये कोल्ड रीडिंग हो सकता है या असाधारण इंट्यूइशन। लेकिन जो भी था, लोग टूट जाते थे। रहस्य 3, भविष्यवाणी नहीं, चेतावनी। बाबा वांगा की सबसे बड़ी गलती लोगों की नजर में नहीं, लोगों की समझ में थी। वो कहती थी, मैं रास्ता दिखाती हूं, मंजिल नहीं तय करती। लेकिन लोगों ने डर चुना, सनसनी चुनी और सीख को छोड़ दिया। आखिरी संदेश, इंसानियत के नाम। बाबा वांगा का आखिरी संदेश बहुत सरल था। अगर इंसान इंसान बन जाए तो कोई भविष्यवाणी सच नहीं होगी। उन्होंने क्या सिखाया? 1, प्रकृति से लड़ो मत, धरती दुश्मन नहीं है। 2, लालच सबसे बड़ा शाप है, युद्ध की जड़ लालच है। 3, ज्ञान बिना करुणा खतरनाक है, तकनीक आत्मा के बिना विनाश लाती है। 4, शांति कमजोरी नहीं, शांति सबसे बड़ी शक्ति है। क्या बाबा वांगा आज जिंदा होती? अगर आज होती तो शायद ये न कहती दुनिया खत्म हो जाएगी, बल्कि कहती तुम दुनिया खत्म कर रहे हो। बाबा वांगा को लेकर सबसे बड़ा भ्रम, लोग आज भी पूछते हैं क्या बाबा वांगा सच थी? सच शायद ये है, वो देवी नहीं थी, ना ही धोखेबाज। वो एक संवेदनशील, गहरी सोच वाली महिला थी जो इंसान को उसका अक्स दिखा रही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला निशान दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हां, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।